उत्तर प्रदेश में अब डिप्लोमा और ग्रेजुएट छात्रों को लैपटॉप स्मार्टफोन दिए जाएंगे और डिप्लोमा होल्डर जो हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनको परीक्षा में जो खर्च आने वाला है उसका भी पैसा दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं, योगी जी ने विधानसभा में बोलते हुए देश के अंदर बैठे हुए उन लोगों को भी लताड़ा है जो लोग रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन गाते वो तालिबान या विदेशियों का है। और योगी जी ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितने भी ये अपराधियों से संपत्ति जब्त की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, सरकार ने, अब उन मकानों को ध्वस्त करके, उन जमीनों को खाली करके उन जमीनों पर मकान बनाए जाएंगे और वो मकान गरीबों को और दलितों को दिए जाएंगे। और वहीं उन्होंने राम जन्मभूमि को लेकर भी जिस तरह का विवादित बयान ये विपक्ष वाले देते रहे यदा कदा, उसको लेकर भी उन्होंने घेरा और उन्होंने कहा कि राम जी सबके हैं, राम भगवान सबके हैं, तुम लोग भी जाओ। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में अब डिप्लोमा और ग्रेजुएट छात्रों को लैपटॉप स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जी हां, योगी सरकार ने पूरक बजट में ये घोषणा की है कि लगभग 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिए जाएंगे, क्योंकि ये चुनावी वादा था योगी जी का। और अब आपको बताएं, सरकार ने इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का एक बजट पास कर दिया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको, क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में ज्यादातर अपने स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास चल रही है, इन सबको देखते हुए योगी जी ने अब ये तय किया है कि या तो स्मार्टफोन दिए जाएंगे और डिप्लोमा होल्डर जो हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनको परीक्षा में जो खर्च आने वाला है उसका भी पैसा दिया जाएगा और लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वहीं आपको बताएं, शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खबर है। योगी जी ने कहा है कि इसको तुरंत ही हम दूर करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि शिक्षा मित्रों की वेज की जो समस्या है उस समाजवादी पार्टी के टाइम से चल रही है। उन्होंने भर्ती तो कर ली थी, लेकिन उन लोगों की सैलरी से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब योगी जी ने कहा है कि ये जो है शिक्षा मित्रों के बारे में जो भी कुछ है और इसको तुरंत तत्काल सुलझाया जाएगा। इसी तरह आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी, यानी जो आज की डेट में उनको सैलरी मिल रही है उसको बढ़ोतरी उसमें की जाएगी। वहीं आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड ये है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बना है। 6 करोड़ वैक्सीन अभी तक उत्तर प्रदेश में लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं आपको बताएं, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद अब उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो है 98.6। जी हां, ये बहुत बड़ा रिकवरी रेट है। और आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में कोरोना से मुक्त 17 जिले, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 17 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, जिसमें से 53 जिलों में अभी तक पूरा नया कोई केस नहीं आया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो योगी जी ने बाकायदा पूरक बजट में बोलते हुए विधानसभा के अंदर ये घोषणा की, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जो भी छुटपुट समस्याएं उत्तर प्रदेश में बची थी उन पर भी सरकार ने ध्यान दिया है और उनको दूर कर दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं, योगी जी ने विधानसभा में बोलते हुए देश के अंदर बैठे हुए उन लोगों को भी लताड़ा है जो लोग रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन गाते वो तालिबान या विदेशियों का है। और ऐसे लोग जो हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने बड़ाई करी थी और उन्होंने तालिबानियों के आतंकवादी घटना को ये कहा था कि वो तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो जो है जुर्म का उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे रूस और अमेरिका के, और उन्होंने तो बिना हथियार, बिना खून खराबे, बिना गोली चलाए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई जीत ली है। इस तरह का समाजवादियों का जो ये तालिबानी प्रेम है वो उजागर हुआ था, ये समझ में आया। और ये पहली बार नहीं है, भारत के अंदर बैठे हुए इस तरह के लोग, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस,
मतलब समाजवादी पार्टी के सांसद के बाद में फिर कांग्रेस के जो लोग हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये तालिबानियों का पक्ष लिया। और दोनों पार्टियों को आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, लेकिन उनको लगता है कि तालिबान का पक्ष लेने से उनको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। और इसलिए वो क्या कह रहे हैं, योगी जी के एटीएस सेंटर खोलने को लेकर जो घोषणा योगी सरकार ने की है कि देवबंद के अंदर भी एक एटीएस सेंटर खुलेगा। अब एटीएस सेंटर जो है वो आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए एक फोर्स है, और उसका यदि ट्रेनिंग सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश में 4-5 जगह उस सेंटर को खोला जा रहा है, तो देशवासी उसमें गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर आतंकवादियों से टक्कर लेने के लिए अब उत्तर प्रदेश में एटीएस के जो लोग हैं, एटीएस जो टीम है, वो पहले से जानी जाती है इस बात के लिए कि भारत में यदि कोई आतंकवादियों को खोजने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए सबसे त्वरित कार्रवाई और बढ़िया कार्रवाई करने वाला है वो एटीएस है उत्तर प्रदेश का। तो उसको ट्रेंड करने के लिए, उसमें और भर्ती करने के लिए यदि योगी जी उस सेंटरों को खोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम किसको है? इसमें प्रॉब्लम आतंकवादियों को होनी चाहिए। ये आतंकवादियों के जो सरगना हैं उनको होना चाहिए, जो आतंकवादियों की घटनाओं को और बढ़ावा देना चाहते हैं भारत में और उत्तर प्रदेश में, उनको दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत हो रही है कांग्रेसियों को, दिक्कत हो रही है समाजवादी पार्टियों को, और दिक्कत हो रही है आप ही को। वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। भाई मुसलमान क्यों डर रहे हैं? मैं तो नहीं डरता। मेरे घर के पड़ोस में अगर कोई थाना खुल जाए, मिलिट्री का सेंटर खुल जाए, एटीएस का केंद्र मेरे घर के आसपास खुल जाए, मैं तो खुश होऊंगा कि मेरी सुरक्षा के लिए गारंटी हो गई। मेरे घर के पास अगर सैनिक रहेंगे तो मेरे घर के आसपास कोई चोर उचक्का बदमाश फटकेगा भी नहीं। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से ये कांग्रेसी, समाजवादी सब एक पक्ष में हो गए। तो इन सबको लताड़ते हुए बाकायदा योगी जी ने विधानसभा में इन सबको घेरा है, और वहीं उन्होंने राम जन्मभूमि को लेकर भी जिस तरह का विवादित बयान ये विपक्ष वाले देते रहे यदा कदा, उसको लेकर भी उन्होंने घेरा। और उन्होंने कहा कि राम जी सबके हैं, राम भगवान सबके हैं, तुम लोग भी जाओ। क्यों कहते हो कि राम जन्मभूमि बीजेपी का मुद्दा है, तुम भी उस मुद्दे को बना दो, मुद्दा बनने मत दो। और उन्होंने तो ये भी आह्वान किया कि ये विपक्षी दल जो हैं ये जाएं अयोध्या में, दंडवत हों, दंडवत प्रणाम करें राम जी के सामने और कहें राम जी हमें माफ करो जो हमने अभी तक उल्टा सीधा बयान दिया। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। एक ताज्जुब की बात है कि भगवान राम इस भारत के आराध्य हैं, वो भगवान हैं, भारत की भूमि में जन्मे हैं। दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ घूमने दर्शन करने आते हैं कि भाई राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में चलो हम भी जा रहे हैं। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, हम भी चल रहे हैं। लेकिन इस देश के विपक्ष को देखिए कि जो उसमें हिंदू भी हैं वो भी अयोध्या नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे? कि मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। तो मुस्लिम वोट नाराज होता रहे। तो योगी जी ने तो घोषणा कर दी है, और योगी जी ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितने भी अपराधियों से संपत्ति जब्त की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, सरकार ने, अब उन मकानों को ध्वस्त करके, उन जमीनों को खाली करके उन जमीनों पर मकान बनाए जाएंगे, और वो मकान गरीबों को और दलितों को दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार का है। 115 करोड़ रुपए की संपत्ति इस तरह की है जो अवैध संपत्ति लोगों ने मकान बना रखे थे, और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति ऐसी थी जो लोगों से जबरदस्ती छीनकर या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बदमाशों ने, भूमाफियाओं ने किया हुआ था। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मुक्त कराया है। और योगी जी ने घोषणा की है कि जिन लोगों की संपत्ति गलत धंधे से, गलत काम से उन लोगों ने अर्जित की थी, सरकार ने उसको कब्जे में लिया है, उसको जब्त किया है। अब ऐसी जगह उनका ध्वस्तीकरण करके, यानी मकान हटाकर उस जगह पे दलितों को मकान दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये दूरगामी परिणाम है, और इसमें आपको बताएं किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि योगी जी ने जो ये बात कही है कि भाई समाजवादी लोग क्या कहते हैं, समाजवाद तो यही कहता है कि सबको बराबर रूप से करो, समान रूप से ध्यान रखो। तो अमीर जो थे ये अवैध धंधा करके, गलत काम करके बन गए थे समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी के जो कांग्रेस जो मंत्री तक रहे, उन्होंने लखनऊ के आसपास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इसी तरह से अवैध रूप से कब्जाई, सस्ते दाम पे सरकार ने दी। अब योगी सरकार आई तो वो वापस ले ली गई है। निश्चित रूप से इस जमीन पर सरकार का अधिकार है,
और सरकार ने कह दिया है कि हमारे पास जो भी गरीबों को मकान नहीं है उनको हम मकान देंगे। निश्चित रूप से ये अमीरों से लेकर अवैध धंधा, अवैध कमाई और गरीबों को देना निश्चित रूप से सच्चा समाजवाद तो यही है। और योगी जी इस समय गरीबों का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिस तरह से गरीबों को और छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात की है, परीक्षा का शुल्क देने की बात की है और अब स्मार्टफोन और लैपटॉप देने की बात की है, निश्चित रूप से अब देखना है कि आगे आने वाले चुनाव में इन सब बातों का क्या असर रहेगा। छात्रों का हालांकि कहना है, क्योंकि मेरे परिवार में भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, वो कहते हैं योगी जी अगर ये ना भी देते तो भी उत्तर प्रदेश की जनता और युवाओं की पहली पसंद है योगी सरकार, योगी जी। तो निश्चित रूप से योगी सरकार भारी मतों के साथ अगली बार भी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना है। वंदे मातरम।